हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 9 स्पर्श विषय के काव्य खंड के अध्याय 2 दोहे जो कि रहीम दास जी के द्वारा रचित है, उनके जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उन सभी की चर्चा हम करेंगे। हमने आपकी स्पर्श विषय के अध्याय 1 से लेकर 7 तक सभी के अभ्यास प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिए हैं। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। इस क्लास में अध्याय 8 और काव्य खंड का ये अध्याय नंबर 2 है जो कि रहीम दास जी के द्वारा रचित है। इसके अभ्यास प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क प्रश्न है, प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता? प्रेम का धागा टूटने पर यह पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता है? तो इसका उत्तर देखें, प्रेम का धागा एक बार टूटने के बाद उसे दोबारा जोड़ा जाए तो भी उसमें क्या पड़ जाती है? उसमें गांठ पड़ जाती है। वह पहले की भांति कभी भी नहीं जुड़ पाता। इसमें अविश्वास और संदेह की दरार पड़ जाती है। धीरे धीरे उसमें अविश्वास, एक दूसरे के प्रति और संदेह, शक की दरार कहीं ना कहीं मौजूद रह जाती है। ठीक है, तो अगर प्रेम रूपी धागा एक बार टूट जाए तो कभी भी वो पुनः पहले जैसा नहीं हो सकता। उसमें कुछ न कुछ गांठ जरूर पड़ जाती है। ठीक है, ये कहते हैं रहीम दास जी। आगे ख प्रश्न है, हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए? अपनी मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार कैसा हो जाता है? तो यहाँ पर रहीम दास जी कह रहे हैं कि हमें अपना दुख दूसरों पर इसलिए प्रकट नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कोई भी लाभ या फायदा होने वाला नहीं है। अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर वे क्या करते हैं? वे केवल इसका मजाक उड़ाते हैं। वो किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं करते हैं। अतः हमें अपने कभी मन की व्यथा या अपने जो दुख है उनका बखान दूसरों के सामने नहीं करना चाहिए। आगे, रहीम ने सागर की अपेक्षा पंख जल को धन्य क्यों कहा है? तो रहीम ने सागर की अपेक्षा पंख जल को धन्य इसलिए कहा है क्योंकि छोटा होने के बावजूद, यानी जो पंख जल है वो छोटा होने के बावजूद भी वो लोगों और जीव जंतुओं की प्यास को क्या करता है? तृप्त करता है, बुझाता है। सागर विशाल होने के बाद भी किसी की प्यास नहीं बुझा पाता। इस वजह से यहाँ पर रहीम ने सागर की अपेक्षा पंख जल को क्या कहा है? धन्य कहा है या महान बताया है। अगला प्रश्न है, घ एक को साधने से सब कैसे सज जाता है? रहीम के अनुसार एक को साधने से सब कैसे सज जाता है? तो कवि की मान्यता है कि ईश्वर क्या है? एक है और उसी की क्या करना चाहिए? उसी की ही साधना करनी चाहिए। वह क्या है? वह मूल है, उसे ही सिंचना चाहिए। जैसे जड़ को सिंचने से फल फूल मिल जाते हैं, उसी तरह एक ईश्वर को पूजने से सभी काम क्या हो जाते हैं? सफल हो जाते हैं। केवल एक ईश्वर की साधना पर ही ध्यान लगाना चाहिए, बाकी सभी चीजें व्यर्थ हैं और उन पर हमें अपना ध्यान या अपने समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगला, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता? तो जो जलहीन कमल होता है उसकी रक्षा सूर्य भी इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास अपना कोई भी सामर्थ्य नहीं होता है। कोई भी उसी की मदद करता है जिसके पास आंतरिक बल होता है, यानी कोई दूसरा भी व्यक्ति उसी की केवल मदद करता है जिसके पास खुद का अपना क्या होता है? आंतरिक बल होता है। जिसके पास अपना खुद का सामर्थ्य नहीं होता, खुद का बल नहीं होता, उसकी कोई भी मदद नहीं करता है। तो जिसके पास आंतरिक बल होता है, नहीं तो कोई मदद करने आगे नहीं आता। यानी कोई भी व्यक्ति केवल उसी की मदद करता है जिसके पास स्वयं का आंतरिक बल होता है, स्वयं की सामर्थ्य होती है, स्वयं की ताकत होती है। अन्यथा कोई भी व्यक्ति उस असामर्थ्यहीन व्यक्ति की मदद करने नहीं आता है। ठीक है। अगला, अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा? तो अपने पिता के वचन को निभाने के लिए अवध के नरेश को चित्रकूट जाना पड़ा था। ठीक है। अगला, नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है? तो जो नट होता है वो कुंडली मारने की कला में सिद्ध होने के कारण जल्दी से क्या चढ़ जाता है? ऊपर चढ़ जाता है। जो नट होते हैं वो कुंडली मारने की कला में क्या होते हैं? सिद्ध होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, उसमें क्या होते हैं? पारंपरिक होते हैं। ठीक है, इस वजह से वो जल्दी से ऊपर चढ़ जाते हैं। अगला है ज प्रश्न, मोती मानुष चूर्ण के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक या आभ। इसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। मानुष यानी मानव के संदर्भ में पानी का अर्थ है मान सम्मान। मनुष्य का पानी अर्थात सम्मान यदि समाप्त हो जाए तो उसका जीवन व्यर्थ है।
और चूर्ण के संदर्भ में पानी का अर्थ है अस्तित्व। पानी के बिना आटा भी गूंथा नहीं जा सकता। आटे और चूना दोनों के अंदर पानी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अतः चाहे मोती कह लो, मानुष कह लो या चून कह लो, सभी के अंदर पानी का महत्व मौजूद है। पानी के बिना इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। अगला, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न है, क टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि प्रेम का धागा एक बार टूट जाने पर फिर से जुड़ना कठिन होता है। अगर जुड़ भी जाए तो पहले जैसा प्रेम नहीं रह जाता। एक दूसरे के प्रति अविश्वास और शंका यानी संदेह होता ही रहता है। अतः प्रेम रूपी धागा अगर एक बार टूट जाए तो उसमें फिर दरार पड़ना ही वाजिब है, वो कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। दूसरा ख कथन है, सुनी अठ लेवे लोग, सब बाटी न ले कोई। कवि का कहना है कि अपने दुखों को किसी को बताना नहीं चाहिए। दूसरे लोग सहायता नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, उसका केवल मजाक ही उड़ाएंगे। अगला, रहीमन मूल ही सींची बो, फूले फले अघाए। तो इन पंक्तियों के द्वारा कवि एक ईश्वर की आराधना पर क्या करते हैं, जोर देते हैं। इसके समर्थन में कवि वृक्ष की जड़ का क्या देते हैं, उदाहरण देते हैं कि जड़ को सिंचने से पूरे पेड़ पर पर्याप्त प्रभाव हो जाता है। अलग अलग फल फूल पत्ते, उन्हें अलग से सिंचने की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह कवि कहते हैं कि केवल एक ईश्वर को ही क्या करने से, ईश्वर की केवल एक आराधना करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। हमें और कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगला है ग, दीर्घ दुहा रथ के आखर थोड़े आही। तो दुहा एक ऐसा छंद है जिसमें अक्षर कम होते हैं परंतु इसमें बहुत सारा गहरा अर्थ क्या होता है, छिपा होता है। अगला, ड नांद रीजी तन देत मृग, नर धन हेत समेत। जिस तरह संगीत की मोहनी तान पर रीझ कर हिरण अपने प्राण तक त्याग देता है, उसी प्रकार मनुष्य धन कला पर मुक्त होकर धन अर्पित करने को अपना उद्देश्य बना लेता है और अब इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो सब कुछ त्यागने को भी क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। कवि कह रहा है कि जिस प्रकार हिरण संगीत की मोहनी पर, संगीत की धुन पर अपने प्राण तक त्याग देता है, उसी प्रकार जो मानव है वो इस धन की कला पर मुग्ध होकर यानी धन की लालसा में या उसको अपना उद्देश्य बनाकर उस धन के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वो अपना सब कुछ त्यागने को क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। अगला 6, जहां काम आवे सुई, कहां करे तरवारी। वेदांत जी कह रहे हैं कि हर एक छोटी वस्तु का अपना अलग महत्व होता है। कपड़ा सिलने का कार्य तलवार नहीं कर सकती, वहां पर सुई ही काम आती है। इसीलिए छोटी वस्तु की कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जो काम सुई कर सकती है वो काम तलवार नहीं कर सकती। इसी वजह से प्रत्येक चीज का अपनी जगह क्या है, एक उचित महत्व है। अगला, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ये बोल रहा है कि जीवन में पानी के बिना सब कुछ क्या है, बेकार है। इसे बनाकर रखना चाहिए। जैसे चमक या आग के बिना मोती बेकार है, पानी अर्थात सम्मान के बिना उसी तरह मनुष्य का जीवन बेकार है और बिना पानी के आटा या चूना को गूंथा भी नहीं जा सकता। इस पंक्ति में पानी के महत्व को स्पष्ट किया गया है। चाहे मोती हो, मानव हो या चून हो, सभी के लिए पानी क्या है, महत्वपूर्ण है। इनके बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अगला, निम्नलिखित भाव को पाठ में जिन पंक्तियों के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है वो बताना है। पहला वाक्य है कि जिस पर विपदा पड़ती है वही इस देश में आता है। तो इस भावार्थ को स्पष्ट करने वाली जो पंक्ति है वो है, जहां पर विपदा पड़त है सो आवत वह देश। दूसरी पंक्ति है, कोई लाख कोशिश करे पर बिगड़ी बात फिर नहीं बन सकती। तो ये पंक्ति है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। अगला जो पंक्ति है, पानी के बिना सब सूना है, अतः पानी अवश्य रखना चाहिए। तो रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सुन। तो ये इस पंक्ति के माध्यम से भाव स्पष्ट होता है। अगला, उदाहरण के आधार पर पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखने हैं। पाठ के अंदर जो ये शब्द आए हैं उनके आपको प्रचलित रूप लिखने हैं। देखें इसका उत्तर, ये इतने सारे शब्द दिए गए हैं, इन शब्द को हमें पाठ के आधार पर जो इनका प्रचलित शब्द है, जो प्रचलित अर्थ है वो बताना है। जैसे जयो का क्या होता है, जैसे, नहीं का नहीं, धनी का धन्य, जिये का जी, होए का होना, तरवारी का तलवार, मुलही का मूल को, कचू का कुछ, कोए का कोई, आखर का अक्सर, थोड़े का थोड़े, माखन का मक्खन,
सिंचिबो का सिंचना, पियत का पीना। इसी तरह पियासो का प्यासा, बिगड़ी का बिगड़ी। फिर आवे का आय, सहाय का सहायक, उबरे का उबरना, बीनू का बिना, बिथा का व्यथा, अटलिए का हंसी उड़ाना और परिजाय का पड़ जाए। ये क्या है? इस पद के अंदर, इस अध्याय के अंदर यानी इस काव्य खंड में जो भी शब्द यूज हुए हैं उनका जो साधारण भाषा के अंदर जो अर्थ है वो अर्थ यहाँ पर बताया गया है। इस प्रकार हमने आपके अध्याय 8 रहीमदास जी के द्वारा रचित दोहे काव्य खंड के जितने भी अभ्यास के प्रश्न बन रहे थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।